मुझे ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकलती नजर आ रही है, या इंडिया कम से कम पाकिस्तान नहीं आएगा। क्या कहना चाहिए? मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए। और दूसरा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए आप। देखिए पूरी दुनिया में ये इस टाइम खबर चल रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा है, पाकिस्तान पूरी फाइट कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है जी कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा हिंदुस्तान से। इवन के हिंदुस्तान की टीम को जो है ना चैंपियन ट्रॉफी में खिलाएगा ही नहीं पाकिस्तान, उसकी जगह पे कोई और टीम आ जाएगी। देखिए ये भूल है हमारी। और दूसरी एक और चीज बताता हूँ, इंडिया और आईसीसी हमारे पर जोर दे रहा है हाइब्रिड के ऊपर खेलने के लिए। ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आए, आपने पहले भी खेला हुआ है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, तो आप इस तरह आ जाइए, हमारे साथ मैच कर लें, आपका फायदा है, आपके मुल्क का डॉलर मिलेंगे, आपको आपकी क्रिकेट को डॉलर आ जाएंगे। मतलब उसके साथ फायदा ये होगा कि चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान आ जाएगी। अगर पाकिस्तान अड़ जाता है कि हिंदुस्तान नहीं है, आप याद रखेगा हिंदुस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं वो होने देंगे, ये भी याद रखेगा। और बड़ी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, आपको याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा। आप लिख लीजिए, साइन करवा लीजिए, यानी इंडिया नहीं आएगा। इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। अच्छा डील करेगा, अच्छा उसकी डील क्या होगी, या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा, या पाकिस्तान की उधर शर्त ये होगी जी अगर हम हाइब्रिड मॉडल के साथ मैच खेलते हैं हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान में जो भी सीरीज होगी हम भी हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे और एंड यही होगा। आप भी देख लीजिएगा। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, इस पे ऊपर कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। तो हिंदुस्तान से तो हमारी 4 जंगें हुई हैं, वो सबसे पहले सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएगा और उसका बनता भी है मुद्दा दुनिया को बताएगा। यार वो गैरतमंद लोग हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो उनकी तरफ उंगली उठाता है ना, या तो वो उंगली काट देते हैं या उन्हें उनके साथ बाइकआउट कर लेते हैं। देखिए अभी बांग्लादेश का रिसेंटली आपको याद होगा कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहे थे बांग्लादेश में, अभी फिर जुल्म हुए हिंदुओं के साथ। उनके मंदिर में या उनके जो पुजारी हैं उनको डिस्टर्ब किया गया, स्वामी को बड़ा डिस्टर्ब किया गया, अभी भी हुए। लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें कैसी मार दी, आप इस चीज को देखें। देखिए आईपीएल के बीच में बांग्लादेश की पूरी टीम, इवन के और बहुत से खिलाड़ी खेला करते थे, अच्छे प्लेयर, और आईपीएल से बड़े लाखों करोड़ डॉलर कमाए हम लोगों ने। लेकिन इस बार आईपीएल में उन्होंने एक भी बंगाली प्लेयर नहीं लिया। ये होते हैं गैरतमंद लोग कि देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये खबर मैं भी पढ़ रहा था कि इस दफा आईपीएल में किसी भी एक बांग्लादेश का प्लेयर है, कोई भी है, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया किसी भी टीम की तरफ से। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत सालों से जो है 1-2 शायद आईपीएल खेला होगा, शोएब अख्तर या कुछ 1-2 और लोगों ने। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी नहीं आ करने के लिए इतना बेचैन हो रहा है कि वो कह रहा है कि भारत नहीं आएगा तो हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। तो भारत ने भी साफ कर दिया है कि हम पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान में अभी हलचल बहुत तेजी से चल रही है कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या करे भारत के साथ। तो पाकिस्तानी लोग कह रहे कि चैंपियन ट्रॉफी होगी और हाइब्रिड मॉडल पर होगी, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को आना ही नहीं चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतने मजबूत नहीं है। अभी पाकिस्तान में इमरान खान की वजह से 127 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसलिए लोग कह रहे कि ये हालत क्रिकेट खेलने की नहीं है, पाकिस्तान को अपने सही रास्ते पर लाना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है, आईएमएफ के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है ना जो उनको दे सके। आपने तो पैसे कमाने ही छोड़ दिए हैं, आपने तो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, आप तो जहमत ही नहीं कर रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद। अल जिहाद आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है, अल जिहाद का होता है, अल जिहाद। और लेकिन ये कि आप किसी के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब, मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप
आप क्रिकेट, मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मकसद है क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब, ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। चीमा साहब मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, कल यहां पे मैं किसी के पास बैठा था, एक भाईजान डॉक्टर, हालांकि मैं उनको पढ़ा लिखा लोग नहीं समझता, जो फिजिशियन डॉक्टर, जो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, वो भाईजान डॉक्टर तकरीबन 60 साल के थे, तो उन्होंने तकरीर करनी शुरू की खान साहब पे और रोना शुरू हो गए साथ रोना शुरू हो गए। कहते हैं वो खुदा इमरान खान साहब आएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। कहते वो तो खुदा का बंदा है वो मैं क्या खुदा दा नाम, साथ उनकी बीवी खड़ी थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ, ये तो डिप्रेशन में है। तो चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। आप खतरनाक हो चुके हैं, आप खतरनाक। कहते मुर्शिद पाक फरमाते थे ना कि मैं अंदर रहूंगा तो खतरनाक, बाहर जाऊं तो खतरनाक हो जाऊंगा। आप सारे 23 करोड़ के 23 करोड़ खतरनाक हो चुके हैं। आप इलाज कराएं पहले, सबसे पहले आप दुनिया के साथ इस तरह की डिमांड्स करनी, क्रिकेट खेलना, तो ये मैं तो नहीं चीमा साहब इस साइड पे जाऊंगा। मेरे लिए तो अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक, जो आपके इस्लामाबाद के अंदर जो 20-25 हजार लोगों ने हमला किया है, जिनमें अफगानी भी मौजूद थे। मैं अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक ऑफ दैट। इन सर्कमस्टांसेस में आप किस मुंह से पूछ रहे हैं उनको कि आप प्लीज आप खुशबू लगा के पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें, माफी दे दें उनको प्लीज, आप ये काम ना करें। 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा क्रिकेट की टीम की, आप इससे अंदाजा लगा ले कि क्रिकेट टीम को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चीमा साहब आपके मोहसिन नकवी साहब गैर सियासी, उनकी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन उनके पास पाकिस्तान की द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वक्त महकमा डिपार्टमेंट उनके पास है, और वो सियासी आदमी नहीं है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन है, वो सियासी नहीं है, उनकी कोई पार्टी नहीं है, कोई हल्का नहीं उनका। उसके बाद बीबी पीरनी है, पिंकी पीरनी, उनका भी कोई हल्का नहीं, गैर सियासी है, जो कि इस वक्त आपका फेस है पीटीआई का, और हो सकता है अगली प्राइम मिनिस्टर वही हो। तो लेकिन चीमा साहब देखें जरा अंदाजा लगाए। और तीसरी पीछे एक पार्टी बचती है, गुड टू सी यू वाले जजेस। ये सारे आपकी किस्मतों के फैसले कर रहे हैं। तो ये 3-4 लोग की इंपॉर्टेंट पोजीशंस, जहां पे 121 लोगों को का मर्डर किया जा चुका है। फिर आप कहते हैं कि भारत को यहां आना चाहिए। भारत को मैं समझता हूं कि अपने आप को बॉर्डर से उस तरफ भी प्रोटेक्ट करने की उनको चाहिए जरूरत, कि अपने आप बचा के रखो, इधर आग लग गई। उधर भाइया यूनस लगा है, और यूनस साहब है उधर, कोई उनका पोर्टफोलियो नहीं है, कोई हल्का नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, और मुसलसल अनरेस्ट है वहां पे। मुसलसल लोगों, माओ के बच्चे मर रहे हैं वहां पे मुसलसल। और आज उन्होंने मेहरबानी फरमाई, उन्होंने कहा जी इस कान को हम बैन नहीं करेंगे। आज की उनकी बात। लेकिन चीमा साहब आप क्रिकेट की बात करते हैं, मैं कहता हूं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को। 2 बॉर्डर तो उनके जख्मी है बिल्कुल, आपका बांग्लादेश का बॉर्डर और ये बॉर्डर आपका बिल्कुल। अगर आप 1 मिनट के लिए सोचें, आप अगर इस वक्त दिल्ली में हो तो फिर आपकी सोच क्या होगी? आपको, मैं जिस तरह आपके ड्रोन, इस्लामाबाद की ड्रोन जो फुटेज है, उसको अगर न्यू दिल्ली, IMF, इन लोगों ने सबने देखा होगा तो क्या आप क्रिकेट खेलने के काबिल है? आप मैं नहीं समझता चीमा साहब, मैं नहीं समझता कि आपके यहां पे कोई किसी भी लोग पाकिस्तानी डर रहे हैं। चीमा साहब आप कहते हैं भारतीय टीम आके वहां पे मैच, पाकिस्तानी लोग घबराए हैं, डर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। देख रहे हैं जो नक्शा, 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात। और बेलारूस का अंदर वफद बैठा था जिस वक्त गोलियां चल रही थी, जिस वक्त ये सारे शेल चल रहे थे। वो क्या मैसेज लेके गए होंगे उनके